गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्जेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, इसको हम एक बार रिवीजन कर लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू, ये मल्टीप्लाई है, ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? ए क्यूब प्लस 3a, पहले एक नंबर पहले वाले का स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला नंबर, 3a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू पहले का कोई पावर 1 दूसरे की पावर स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर, एक बार ए में स्क्वायर लगेगा और दूसरी बार बी में स्क्वायर लगेगा, प्लस बी क्यूब। ध्यान रखिए, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी सेम है, बस यहाँ क्या है, ए क्यूब बी क्यूब पहले लिखा गया प्लस इन दोनों में कॉमन निकाल लिया गया। 3ab कॉमन है दोनों में, तो कॉमन निकाल के क्या हो गया, a प्लस बी। ठीक है, दोनों ही आइडेंटिटी अगर आपको याद रहेगी तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो इसी से सॉल्व हो जाते हैं। फिर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। आइडेंटिटी लर्न कर लेनी है, बाकी इसके बारे में बहुत डीप में जानना होगा तो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, सबको, क्योंकि इसकी नीड नहीं है। फिर देखिए, इसी को दूसरी तरीके से लिखना है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर इन दोनों में फिर वही चीज़ कॉमन, माइनस 3a स्क्वायर बी है और ये दोनों में 3ab कॉमन, तो माइनस का 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल a और माइनस यहाँ पे बचेगा, ठीक है, b। माइनस भी क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ से प्लस है, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस यहाँ बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आइडेंटिटी आती तो आधे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हो जाएंगे। ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी क्या है, तो यहाँ ए प्लस बी आया, यहाँ ए माइनस बी तो यहाँ पे ए माइनस बी। ठीक है, फिर यहाँ पर बीच में माइनस था, यहाँ प्लस है, बाहर है तो यहाँ माइनस, और यहाँ देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, साइक्लिक सॉल्व हो रहा है, ऐसे देखिए a b c। ठीक है, तो एक बार a b फिर एक बार b c फिर एक बार c a, ऐसे करके। ठीक है, इसको साइक्लिक इक्वेशन बोलते हैं। फिर यहाँ पे x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये थोड़ी और अलग है और काफ़ी हद तक ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका यूज़ कैसे करते हैं ये अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब जो पहला वाला नंबर है उसका स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स ब्रैकेट में एक्स ले लेंगे प्लस ए बी। ठीक है, फिर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये भी कुछ हद तक साइक्लिक की तरह ही है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी पूछे नहीं जाते लेकिन 9th क्लास में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इसको डीप में बताते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होगा, a प्लस बी। तो सपोज़ करिए हमको एक नंबर दे दिया जाए 107 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए, इसको मान लिया हमने a, इसको मान लिया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यानी इसका स्क्वायर करना है तो अब हमको ये रखना पड़ेगा, a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मीन्स 49 प्लस 2ab यानी 2 टाइम्स a इंटू बी।
ठीक है। ए बी मतलब मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। 2ab का मतलब 2 इंटू ए इंटू बी। तो 100 इंटू 7 मीन 700, 700 का डबल 1400, ठीक है। और यहाँ देखिए 100 का स्क्वायर करना है तो 100 का स्क्वायर होगा 1 के बाद डबल ज़ीरो है तो डबल से बस 4 ज़ीरो करना है। फिर 1400 ऐड करना है, 1400 और 49, ठीक है। तो देख लीजिए 49411, ठीक है। यानी ये क्या है 11449,107 का होल स्क्वायर है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमको a माइनस बी के होल स्क्वायर में अप्लाई करना है। कैसे करेंगे तो ध्यान रखिए, इसमें हमको क्या करना है, a माइनस बी दिया हुआ है तो यहाँ पे सपोज़ करिए हमको दिया 92 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस बेस 100 लेने से क्या होता है, हमको स्क्वायर करने में आसान हो जाता है, ठीक है। अगर किसी को इसके स्क्वायर भी में प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 100 माइनस 8 का, ठीक है, स्क्वायर। 100 माइनस 8 क्या 92। अब इसको सॉल्व करना है तो हमको इस आइडेंटिटी में ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर मीन्स 100 में डबल ज़ीरो बढ़ा देना माइनस, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी क्या है 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स ए बी, ए क्या है 100, बी क्या है 8, तो 100 इंटू 8 800, 800 का डबल 1600, 1600। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000 में 1600 माइनस करके 64 ऐड कर देना। इसको कैलकुलेट करने के लिए तो देखिए 10,000 में इसको 1000 माइनस करेंगे तो 9000, फिर 9000 में 600 माइनस करेंगे तो 8400 आएगा, ठीक है। प्लस 64 और ऐड करना है यानी 8464 इज़ द आंसर, ठीक है। और किसी प्रॉब्लम में क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सपोज़ करिए आपको एक नंबर दे दिया गया, बोल दिया गया 25 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16 का स्क्वायर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑथेंटिक नहीं है लेकिन हमने आपको केवल एक एग्जांपल के लिए बताया। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए या तो फिर आप 25 का स्क्वायर कीजिए, फिर 16 का स्क्वायर कीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दिया जाता है जैसे एक क्वेश्चन हम आपको एग्जाम ये इस टाइप का पूछा जाता है, जैसे 67 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, तो a क्या हो गया, अगर a को मान ले 67, b को मान ले 33, तो a प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी, ए माइनस बी। तो a प्लस बी 67 और 33 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है, इंटू a माइनस बी। ए माइनस बी क्या है तो 67 में 33 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 7 में से 3 गया 4 और 6 में से 3 तो 34, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया 3400। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस आइडेंटिटी से पूछते हैं। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या होगा, तो अगर आप नोटिस करें ये यही वाली आइडेंटिटी है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, बस यहाँ पर क्या किया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो प्लस 2ab को उधर भेज दिया तो माइनस 2ab हो गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी इसी की तरह है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल सेम करना है, ए की वैल्यू ए और बी जो भी हो उसकी वैल्यू रखनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट निकालना है, माइनस 2ab करना है। इसके और भी तरीके से पूछा था लेकिन हम कुछ कॉमन तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। और आपके पास अगर क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताएं। फिर a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, सपोज़ करिए अभी हमने क्वेश्चन लिया था 100 प्लस 7 का, हमने क्या लिया था 100 प्लस, देखिए हमने लिया 100 प्लस 7 का होल क्यूब निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास दो आइडेंटिटी है, दोनों तरीके से कैसे रखेंगे, a का क्यूब मीन्स 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब है तो
2 ज़ीरो है, क्यूब करेंगे तो 2 2 4 2 6 ज़ीरो, ठीक है। प्लस 3a² भी, देखिए 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 हो गया, इंटू बी यानी 7, प्लस 3ab², 3 इंटू ए क्या है 100, बी का स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, प्लस बी क्यूब, बी क्यूब क्या होता है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है 343, ठीक है। अब यहाँ अगर आपको लर्न नहीं होगा तो आप 7 का क्यूब भी निकालेंगे, तो इसलिए क्यूब जरूर लर्न कर लें, मैंने पुरानी वीडियोस में काफ़ी दे रखी है इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर देखिए आपको क्या करना है, इसी चीज़ को अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा टफ हो रहा है कि यहाँ पर हमने क्या किया 10 लाख कर दिया, ठीक है, प्लस 7 3 21 यानी 21, फिर 40 यानी 2,10,000, फिर 49 3 देखिए 50 3 150, 150 में 3 माइनस कर देंगे तो 147 और 00 14700 प्लस 343, इसको सबको ऐड कर लेना, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें, और जिसकी थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आती हो तो इसको ऐसे कॉलम वाइज लिख लेंगे कि ठीक है 10 लाख, फिर उसके बाद 21 2,10,000, इस तरीके से कॉलम में लिख के फिर ऐड कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश करें रफ में जब करें तो डायरेक्टली इस ऐसे ही ऐड करने की कोशिश करें। फिर देखिए इसी को ही अगर हम दूसरे मेथड से करें तो a का क्यूब मीन्स 100 का क्यूब मीन्स 10 लाख, प्लस b का क्यूब यानी 343, प्लस 3ab, तो देखिए 3 इंटू ए कितना है 100, b कितना है 7, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 107, ठीक है। 7 3 21, 21 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा उसको 100 से 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे, तो ये भी एक दूसरे तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी। ध्यान रखिएगा केवल इसी टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके पास उस रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमको बताएंगे, ठीक है, बताइएगा। a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, सेम प्रोसीजर चलेगा, तो टाइम ना बर्बाद करते हुए अगर आपको करना है a माइनस बी का होल क्यूब तो आप निकालिएगा 98 का क्यूब, ठीक है। आइडेंटिटीज़ के थ्रू ही क्यों करना है, क्योंकि ये तो एक नंबर को लेके हम कर रहे हैं, आइडेंटिटीज़ इसलिए लर्न करनी चाहिए क्योंकि जब हमको अलजेब्रा में क्वेश्चन आएंगे तो हमारे लिए आगे दिक्कत होगी, तो हमको जब फैक्टर्स करने होंगे किसी इक्वेशन का तो हमको आइडेंटिटी की बहुत ही ज़्यादा नीड होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें और आइडेंटिटी ज़रूर लर्न कर लें। फिर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी तो ए प्लस बी, तो ए क्यूब का प्लस बी क्यूब क्या होगा, सपोज़ करिए 100 का क्यूब और 49 का क्यूब ऐड करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं 100 प्लस 49, फिर 100 का स्क्वायर माइनस, इस तरीके से हम लोग मेन आइडेंटिटी पे आते हैं, ठीक है। मेन आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, ये लास्ट की 2 आइडेंटिटी है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये कब यूज़ होती है, जब हमसे कोई बोल दे 107 का मल्टीप्लाई करना है 100, ठीक है, सपोज़ करिए 103 में बोल दे, तो इस केस में हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, तो 100 प्लस 7 और 100 प्लस 3, ठीक है। तो ये देखिए x प्लस a और ये x प्लस ये अदर नंबर है तो b, ये अब इसको हमको कैसे करना है, तो x का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर मीन्स 10,000 प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, यानी a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये देखिए a प्लस बी इंटू एक्स, तो a प्लस बी, a हो गया 7, b हो गया 3, तो 7 और 3 10, ठीक है। 10 में x का मल्टीप्लाई करना है तो यानी 10 और x है 100 यानी ये हो जाएगा 1000, ठीक है, प्लस a इंटू बी मतलब 7 3 जा 21, देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया, 10,000 प्लस 1 11,021, 11,021 इज़ द आंसर,
देखिए कितना ईजिली इसके थ्रू सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके और भी यूजेस हैं लेकिन फ़िलहाल हमको ये समझना। अब 11th वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये पूछा कैसे आता है, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। वो बोलेगा कि आप निकालिए 12 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब, ठीक है, माइनस 27 का क्यूब। वो इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा आप इसके क्यूब निकालिए। तो आप इतने बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब, जो कि जनरली 12 का, 15 का और 27 का तो याद होता है, लेकिन जिसको नहीं याद है, ठीक है, तो वो क्या करेगा। तो एक चीज़ आप नोटिस करिए कि ये प्लस का 12 है, प्लस का 15 है, जोड़ने पे प्लस का 27 आएगा, और ये देखिए माइनस का 27 है। तो प्लस का 27 और माइनस का 27 क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछ जाते हैं और वो इस आइडेंटिटी में लगते हैं। ठीक है, तो कभी इसका क्यूब पूछा जाएगा तो इसका क्यूब क्या होगा, अगर आप आइडेंटिटी में रखिए तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो x क्या है 12 प्लस y कितना है 15 प्लस z कितना है माइनस का, इसको ये क्या हो जाएगा ज़ीरो। ये जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, देखिए ये टर्म जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा तो इसके साथ वाला ये टर्म भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा RHS ज़ीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, केवल इसका क्यूब निकालने के लिए माइनस 3xyz बचेगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो हो तो ये टर्म पूरा ज़ीरो। यानी हम लोग लिख सकते हैं उस केस में इक्वेशन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो अब देखिए 3 क्या है, 3 इंटू एक्स क्या है 12, y कितना है 15, z कितना है, तो z रखिएगा। ठीक है, हमको रखना पड़ेगा 27। हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 12, 15 और 27 सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करने के लिए 12 3 या 36, 36 इंटू 50, तो देखिए 36 टेंजा कितना होता है 360, और 36 का आधा 180, और ये देखिए 540 हो जाएगा। ठीक है, 540 और 540 का 270 में, ठीक है, 27 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी आपके क्वेश्चंस हो तो हमको ज़रूर भेजें। ठीक है।